बीजेपी दोबारा इलेक्शंस जीत चुकी है। महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी उपचुनाव में शानदार जीत पर सीएम योगी बोले जीत का श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व को उन्होंने दिया। क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। इससे एक बात साफ है कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यहां डेमोक्रेसी की जीत हुई है। सबसे पहले तो सारी बात है लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है। एंड देन ऑब्वियसली जब व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप देन हाउ यू ब्रांड द लीडरशिप। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी वो वजीर आजम हैं जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है? उन्होंने उनके जरिए भारत के अंदर वो जो सारे काम हो रहे हैं उनके लिए मोदी को एक जरिया बनाया है। हर आदमी समझता है आई एम द ग्रेटेस्ट रूलर इंडिया हैज हैड। वो तो कहता है कि 3 दफे मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन। और अब सी पैक का मामला और चाइना की नाराजगी, क्या ये सब मिलकर पाकिस्तान को एक डिसफंक्शनल स्टेट बना रहे हैं? चला इंडिया की लीडरशिप के अंदर करिश्मा है नरेंद्र मोदी के अंदर, सो वो आई थिंक वोटर्स के अंदर। तो जैसे आप सभी को पता होगा महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी गठबंधन की शानदार जीत हुई है। इस पे दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि देखो इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं स्टेट के, और चाहे वो उपचुनाव हो, राज्य के चुनाव हो, और बीजेपी हर तरफ मोदी की ऐसी बम्पर जीत। यूपी के उपचुनाव में बीजेपी 9 में से 7 सीटें जीती है और महाराष्ट्र में तो उनकी सरकार ही बन गई है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान है नरेंद्र मोदी की इमेज देखकर। कह रहे हैं कि विदेश में भी हर देश मोदी को पूछता है और सम्मान देता है, मोदी का शानदार स्वागत होता है, हमें तो कोई देखता भी नहीं है। और इंडिया में देखो इंडियन पब्लिक पूरी मोदी को ही वोट देती है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बहुत कुछ कह रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जीत पर। तो देखिए वीडियो के माध्यम से क्या कह रही है पाकिस्तानी मीडिया। इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन टर्म्स ऑफ देखिए मुंबई का में वहाँ पे है और वहाँ पे हुकूमत होना दैट मीन्स अ लॉट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि आप अगर देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी ने जो एक थेरी होती थी इनकम्बेंसी फैक्टर, उसको ख़त्म कर दिया कि मतलब एक दफ़ा आप हुकूमत में आए हैं लेकिन आप फिर पावर में आ जाते हैं दोबारा। इतना मुश्किल काम है। अब जो मिलियंस ने वोट डाले हैं वहाँ पे, ठीक है, और आपको पता है ये इंडिया की वेल्थीएस्ट स्टेट कंसिडर की जाती है फाइनेंशियल टर्म्स में, एंटरटेनमेंट में, ये यहाँ पे इट मीन्स दैट द बिजनेस कम्युनिटी बिलीव्स दैट वी नीड दिस। ये सारे का सारा जो महायुति है जिसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, इसको बीजेपी लीड करती है अलॉन्ग विद अदर शिवसेना और बाकी कुछ और पार्टीज़ के साथ। और असल में मकसद एक ही था कि कांग्रेस को कैसे बाहर रखना है। और इनका जो ओवरऑल जो अलायंस की जो फॉर्मेशन या उसका जो एजेंडा है या जो आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। डेवलपमेंट है, एक जो हिंदू जो जिसे कहते हैं ना मेजॉरिटेरियन जो सोच है वो मौजूद है वहाँ के अंदर। बहरहाल ये जो अलायंस है एंड इसका जीतना दैट टेल्स अ स्टोरी। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भाई इतना कैसे नरेंद्र मोदी कैसे ये कहा जाता है। और वहाँ पे मुझे जो चीज़ें लगती हैं उसमें पोजीशन है, सबसे पहले जो बात है लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है, वो आगे हैं। एंड देन ऑब्वियसली जब व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप देन हाउ यू ब्रांड नरेंद्र मोदी कैसे ये कर लेते हैं। मोदी साहब का एक है पर्सनल, मुझे जो चीज़ें लगती हैं उसमें सबसे पहले जो बात है बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, बट अभी फॉर एग्जांपल ब्राजील जब व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप देन हाउ यू ब्रांड, तो सारे के सारे लीडर्स नरेंद्र मोदी को मिल रहे हैं पर्सनल करिश्मा। वो एक चीज़ तो समझ रहे होंगे कि हम
सारे जा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे बुरा रहेगा। लगता है, किसी को जो अच्छा अगली लगता है, G20 but, होगी उसमें भी अभी नरेंद्र फॉर मोदी एग्जांपल होगा। ब्राजील तो में जब G20 का इजलास हुआ 25 वाली तो 26 सारे के वाली सारे G20 लीडर्स भी जो होगा, नरेंद्र मोदी को 2027 मिल की रहे होंगे G20 में भी होगा, वो एक चीज तो 28 समझ में रहे भी होंगे होगा, कि हम सारे जा रहे हैं 29 में लेकिन शायद ये दोबारा यहाँ पे इलेक्शंस रहेगा। हैं इंडिया के अंदर। जो अगली So, G20 अगले होगी 4 उसमें भी साल नरेंद्र मोदी 4-5 होगा। G20 के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म 25 होगी, वाली स्टार्टिंग 26 फ्रॉम वाली G20 में 2014। भी होगा, 2027 की कितनी दुनिया की G20 में भी लीडरशिप होगा, को, सो 28 जो की लिस्ट में जो भी होगा, लीडरशिप है इंडिया, और 29 में शायद दोबारा इलेक्शंस हैं इंडिया के अंदर। सो अगले 4 साल 4-5 G20 के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 2014। कितनी दुनिया की लीडरशिप को, सो जो लिस्ट जो लीडरशिप है इंडिया, और जिस तरह इंडिया की लीडरशिप के अंदर करिश्मा है नरेंद्र मोदी के अंदर, सो वो आई थिंक वोटर्स के अंदर है। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो डेवलपमेंट का नैरेटिव है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, वेलफेयर स्कीम्स की बात होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है, ये चीज़ें जो है ना, ये दे गिव अ लॉट ऑफ पावर देती हैं नरेंद्र मोदी को। एंड ये चीज़ जो है दैट गिव्स देम कि हाँ जी अब आप इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है डेवलपमेंट का नैरेटिव लेके आना, यू नो। एंड देन फॉर एग्जांपल मैं नरेंद्र मोदी की ट्वीट देख रहा था, तो उस ट्वीट में वो यही कह रहे थे कि डेवलपमेंट विंस, गुड गवर्नेंस विंस। तो वो कह रहे हैं कि मैं बेसिकली डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस पे फोकस करता हूँ। सो ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट है, डेवलपमेंट का नैरेटिव एंड गुड गवर्नेंस का नैरेटिव, एंड पर्टिकुलरली इस नैरेटिव को अगर आप ये देखें कि ये नैरेटिव अगर इफ़ इट इज़ इन उसके अंदर आता है, यू नो, महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो इसके आप अंदाज़ा लगा लें कि इन महाराष्ट्र इफ़ नरेंद्र मोदी कमिंग इन पावर अलॉन्ग विद हिज ऑल दीज पावरफुल पीपल, जो लोग इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करना, ये सारी चीज़ें बात करना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने जैसे पहले कहा है कि एंटरटेनमेंट भी वहाँ पे है, फाइनेंशियल हब भी वो है, ठीक है जी, और एक कोलिशन भी चला रहा है उसको, और एक वो जिसे कहते हैं ना, एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी का कॉन्टीन्यूसली जीतना, इट मीन्स दैट वहाँ पे जो लोग हैं दे गॉट सिंक विद दिस आइडिया। झारखंड के अंदर तो ठीक है, दे कुडंट मेक इट, लेकिन मोदी साहब ने दोनों स्टेट्स में बड़ी रैलीज की और अपना जो नैरेटिव था उस नैरेटिव को सेल करने में कामयाब हुए। अगले दिन तो अभी वो इलेक्शन जीत रहे हैं, और एंड कंटिन्यूटी रखना, मैं समझता हूँ कि दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, और ही नो। इसमें मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, रियासतों में जहां जहां इलेक्शन थे उनमें खुद जाकर उन्होंने दौरे किए हैं। जो इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेक्युलर इंडिया, और सेक्युलर इंडिया का बेस ख़त्म हो रहा है, अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है। और हिंदू इंडिया के साथ इंडिया की जो मजबूती थी, इसके साथ हुआ ये कि एक मेजॉरिटेरियन उनको जो वोट मिलने शुरू हो गए, वो इतने वोट मिलने शुरू हो गए